अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज बहुत सारे सवालों के जवाब लेकर आ गया हूं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इमरान भाई आप कहाँ हैं? अंकल आप कहाँ हैं? सर आप कहाँ हैं? इतने दिनों से कहाँ गायब हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि एक सवाल जो सबसे ज़्यादा कि एक्सडी की क्लासेस कहाँ गई? बिल्कुल आएंगी यार, बिल्कुल आएंगी। थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हो गया मैं एंड एक तो रमज़ान का महीना, वैसे ही थोड़ा सा स्केड्यूल सारा डिफरेंट चल रहा होता है। और दूसरी चीज़ रिसेंटली मेरे ब्रदर इन लॉ की तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब रही और उन्हीं की थोड़ी सी तीमारदारी और ये सारी चीज़ों में बिज़ी, हॉस्पिटल एंड देन फिर उनके घर पर। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल के उनके लिए ज़रा दुआ करें कि यार वो अल्लाह उनको जल्द सेहतियाब करे। अच्छा, दूसरी चीज़ कि एक्सडी ख़त्म हो गया क्या? नहीं हुआ है ख़त्म भाई, नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है। एक सवाल और आता है कि एडोबी इनडिज़ाइन इंशाल्लाह एक्सडी जब ख़त्म होगा तो इनडिज़ाइन शुरू करूँगा। दूसरी चीज़ कि बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि मैं सिर्फ यूट्यूब पर हूँ, मैं एक्चुअली इंस्टाग्राम पर अब एक्टिव हूँ बहुत ज़्यादा। ये मेरा हैंडल है जीएफएक्स मेंटोर, फॉलो मी। बहुत कुछ सिखा रहा हूँ वहाँ पर भी और वहाँ पर बहुत एक्टिव हो चुका हूँ। तीसरी चीज़, स्नैक वीडियो ऐप अगर आप लोगों ने नहीं देखी देखी है तो वेल एंड गुड, मैं वहाँ पर भी हूँ। बहुत सारे लोग मुझे ऑलरेडी फॉलो कर चुके हैं, तकरीबन 40,000 लोग तो मुझे ऑलरेडी फॉलो कर चुके हैं स्नैक वीडियो ऐप पे। स्नैक पर मैं 1 मिनट की शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ। यूट्यूब शॉर्ट्स अभी तक पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुआ, जब होगा जब डेफिनेटली वहाँ करेंगे। लेकिन अभी स्नैक वीडियो पे आ जाओ सारे, फॉलो मी। लिंक स्नैक का भी मैं नीचे दे दूँगा आप लोगों को। इंस्टाग्राम का भी लिंक नीचे मौजूद है और फॉलो करें मुझे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी। अब रही बात कि इस वीडियो का मेन पर्पस क्या था। इस वीडियो का मेन पर्पस जो था वो ये था कि जो मेरी पिछली वाली वीडियो थी एंटी टोबैको कैंपेन जो मैं चला रहा हूँ और वो उस पर एक पोस्ट कार्ड कॉम्पिटिशन था, उसके लिए बहुत सारे सवालात हैं। उन सवालात में से कुछ एक्सट्रैक्ट मैंने निकाले हैं, कुछ सवालात उनके जवाब देना मेरा फ़र्ज़ बनता है। बाय द वे अगर वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ ऊपर जाएं, लिंक देख लें, आ रही है, देखें। पोस्ट कार्ड कॉम्पिटिशन है, पार्टिसिपेट करें। सबसे पहला सवाल ये है, अंकल मैं इंडिया से हूँ और मुझे ये इंडिया में भी करना है, हाउ? दूसरा एक सवाल, ओह माय गॉड, ये तो बड़ा वाला सवाल है। सवाल एक ही है बेसिकली, यू आर डूइंग डिस्क्रिमिनेशन विद योर ऑडियंस बिकॉज दिस competition is only for Pakistan audience. I am from India and Indian people love Pakistani people, and the biggest one is you eliminated Hindi language from competition. मेरे भाई, मेरे बच्चे, वी ऑल लव यू टू। सही है। तमाम इंडिया वाले, बांग्लादेश वाले, नेपाल वाले, वो इस वक्त मुझसे बहुत ज़्यादा शदीद नाराज़ हैं कि सर ये कंपटीशन आपने सिर्फ पाकिस्तान के लिए किया है। यार फ्यूचर में डेफिनेटली मैं इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स लाऊंगा, प्रॉमिस, पक्का वाला। ठीक है। ये एक टेस्ट रन है, प्लस इसमें मैं किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहा हूँ और वहाँ की भी थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन थी कि ये सिर्फ पाकिस्तानी के लिए रखा जाए, तो दैट्स ओके, कोई मसला नहीं। मेरे प्लेटफॉर्म से मैं डेफिनेटली आगे कॉम्पिटिशन्स लॉन्च करूँगा जो कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, यूएई, सऊदी, जहाँ जहाँ लोग हैं सब पार्टिसिपेट कर पाएंगे, प्रॉमिस है मेरा। सही है। कब नहीं बता सकता, लेकिन करूँगा ज़रूर। मुझे पहले ये वाला एक रन कर लेने दे, इंशाल्लाह। मेरी तमाम तर चाहतें, मोहब्बतें आप लोगों के साथ हैं। सो प्लीज़ कभी ये मत सोचिएगा कि मैं डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूँ, नहीं यार, आप सब मेरे लिए बराबर हो। ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यार ये बड़ा बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा है कि नशा नशा होता है। लेजेंड हमज़ा जो कह रहे हैं नशा नशा होता है, एक बार लग जाए तो पैसे नहीं देखते। बिल्कुल अग्री करता हूँ मैं। लेकिन आपको पता है मेरी वो अगर वीडियो देखें तो उसमें मैंने एक बात कही थी कि यार जिनको ये लत लग गई है उनको तो हमारी कोशिश है कि हम किसी तरह से निकालें बाहर, लेकिन मेरा मेन टारगेट वो बच्चे हैं जो अभी तक के इस आदत में आए नहीं हैं और वो अभी स्टार्ट करने वाले हैं। सी ग्लोबली बहुत सारी कंट्रीज़ में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कामयाब गई है कि अगर टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर पैसे बढ़ा दिए जाएँ तो जो नए आने वाले हैं वो थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। सो जैसे मैंने कहा था कि डेली पाकिस्तान में 1200 बच्चे सिगरेट्स के ऊपर आ रहे हैं या टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर आ रहे हैं। उन 1200 में से अगर मैं 200 भी बचा लेता हूँ ना तो मेरे लिए अचीवमेंट है। ठीक है। नेक्स्ट इज़
किस फॉर्मेट में पोस्ट कार्ड चाहिए? जेपैग, सही है, हाई क्वालिटी जेपैग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर मैं तो नहीं करता टोबैको वगैरह यूज़, बट माइंड फ्रेश करने के लिए क्या किया जाए? ऑल्दो ये इस कॉन्टेस्ट से रिलेटेड नहीं है सवाल, लेकिन ये सवाल बड़ा काम का था। बेटा सैयद, आप बहुत अच्छा करते हैं जो आप नहीं करते टोबैको यूज़। माइंड फ्रेश करने के लिए यार देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। आप मूवीज़ देख लो, आप वर्कआउट करो, जॉइन करो, जिम जॉइन कर लो, सही है। मॉर्निंग वॉक बेहतरीन, मैं अपने माइंड फ्रेश करने के लिए मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ। अच्छा मज़े की बात, लेटली ये हुआ है कि मैं यूजुअली कहीं पर भी वॉक कर रहा होता हूँ तो मुझे एक आध कोई बंदा जानने वाला मिल ही जाता है, मतलब यूट्यूब के थ्रू जानने वाला, अरे सर आप यहाँ, तो मॉर्निंग वॉक कर लो यार, इट इज़ अमेजिंग थेरेपी। सुबह सवेरे निकलो घर से और किसी पार्क वगैरह जाना चाहो तो चले जाओ। मैं पार्क या ग्राउंड में वॉक करना नहीं पसंद करता, मैं स्ट्रीट्स पर ऐसे ही वॉक कर रहा होता हूँ। उसमें फ़ायदा ये होता है कि बहुत ज़्यादा आप अगर एक ही पार्क में वॉक कर रहे होते हैं तो वो थोड़ा-सा दिमाग को अजीब लगने लगता है, मोनोटोनस लगता है, डेली एक ही जगह जा रहे हैं। तो मैं हर रोज़ कोई डिफरेंट ट्रैक के ऊपर, मतलब डिफरेंट जगह पर वॉक करने निकल जाता हूँ। इट्स माइंड फ्रेशिंग। इसके अलावा मूवीज़ हैं, कोई टीवी शो है, आप कुरान की तिलावत कर सकते हैं यार, आप कोई बुक पढ़ सकते हैं, सही है। देयर आर लॉट ऑफ वेज़ कि आपके माइंड को फ्रेश किया जा सकता है। ऑलराइट, ये एक सवाल मेरे भी दिमाग में आया था। अब्दुल रशीद साहब कहते हैं कि जी आई डोंट थिंक सो दैट इट विल बी इफ़ेक्टिव, एक्सपेंसिव होगी तो बच्चे चोरियाँ करेंगे और किसी भी तरह करके वो उसको हासिल करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज़ टोबैको एंड ड्रग्स ऐसी ही चीज़ें हैं। एग्री, बिल्कुल एग्री। बट फिर मैं वही बात दोहराऊँगा कि मुझे उनको रोकना है जो अभी तक के इसमें आए नहीं हैं, जो ऑलरेडी इसमें एडिक्टेड हैं, उनको मेरी कोशिश है कि हाँ, मैं किसी तरह से हटाऊँ। लेकिन अभी मेरा मेन टारगेट वो लोग हैं जिन्होंने स्टार्ट ही नहीं किए, ठीक है? एक चीज़। दूसरी चीज़ कि चोरियाँ सारे लोग नहीं करेंगे यार। सो अगर 1000 लोगों में से कितने लोग चोरी करने पर आएँगे? 2, 3, 4, दैट्स इट। बाकी जो हैं, चलो 100 लोग चोरी करने लगते हैं, लेकिन 900 लोग इस चीज़ से दूर हट सकते हैं। दूसरी बात, चोरी यार ये थोड़ी-सी घर की जो अपब्रिंगिंग है ना, परवरिश, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हर कोई चोरी नहीं करेगा, ये मैं पहले बता दूँ। हर कोई चोरी नहीं करेगा, एंड ये वो वाला नशा नहीं है जिस तरह के दूसरी ड्रग्स होती हैं। इसके ऊपर कोई चोरी करेगा? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, सही है। सो हमें पॉज़िटिव सोच रखनी है, सही है। हम पॉज़िटिव सोचेंगे तो इंशाल्लाह पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स भी आएँगे। मैं एग्री करता हूँ, बहुत सारे लोग कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस टोबैको के उस पर ये चोरी की जाएगी। दूसरी ड्रग्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, बट वहाँ देखा गया है कि होता है। सारे लोग नहीं करते। ख़ानदान की, घर की परवरिश बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इसमें। ओके, सुभान खान, आप जी कह रहे हैं कि सर नहीं हो सकती कम, जिसने सिगरेट पीनी है वो पिएगा, डैनियल छोड़ के गोल्ड लीफ या गोल्ड लीफ छोड़ के कैप्स्टन। कुछ मजनू ऐसे भी हैं जिन्हें कुछ ना मिले तो उन्होंने क्रिकेट किसान तक पीनी है। क्रिकेट किसान अच्छा सिगरेट है। 20 रुपीज़ की डब्बी मिलती है, कितना टैक्स लगवाओगे? 20 रुपए पे 200 का टैक्स लगवाओगे। ये लोग गोल्ड लीफ समझकर क्रिकेट फूँकेंगे फिर। ओके, सुभान, मैं फिर आपको वही दोहराऊँगा बात। देखिए मेजॉरिटी सवालात उसी से रिलेटेड आ रहे हैं कि जी जो ऑलरेडी पी रहे हैं, यार जो ऑलरेडी पी रहे हैं ना, मैं उनको अभी टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं टारगेट उनको कर रहा हूँ जिन्होंने अभी शुरू नहीं की है। बस ये दिमाग में रखें। हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, हम डायरेक्टली एक बड़ा छक्का मार दें और फिर फेलियर हो जाए तो वो एक गलत बात हो जाएगी। मैं दावा ही नहीं कर रहा कि जिनकी ऑलरेडी लगी हुई है उनको छुड़वाऊँगा। उनके लिए मैं टिप्स ज़रूर दे सकता हूँ, वो इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में ज़रूर दूँगा। जिनकी ऑलरेडी है लगी हुई, मैंने किस तरह से छोड़ी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ फ्यूचर में, अभी नहीं, सही है। मगर बात सारी ये है कि आप छोड़ना चाहते हो तो होगा, वरना नहीं हो पाएगा। फैसल कुरैशी का सवाल है, सर अगर पोस्ट कार्ड डिजिटल वन साइड बना लूँ तो कोई मसला है? नहीं बेटा, 2 साइड्स आपको बनानी है। 2 साइड्स इस तरह से हो सकती है कि लाइक देखिए, फ्रंट पे तो आपका मेन वो होता है, बैक साइड पे आपको
अगर आप पोस्टकार्ड गूगल करें तो आपको बहुत सारी बैक साइड आपको दिखेंगी जिसमें सिर्फ एक स्टैम्प की जगह होती है, एक छोटा-सा मैसेज लिखने की जगह होती है और एड्रेस की जगह होती है, बस वो डालना है और कुछ भी नहीं डालना है। अगर आप कुछ डिज़ाइन भी डालना चाह रहे हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। फवाद अली पूछते हैं कि जी सर, हाउ विल यू जज द पोस्टर? पोस्टर नहीं है बेटा, पोस्टकार्ड है। व्हाट इज़ द क्राइटेरिया टू मेजर अ पोस्टर? अगेन पोस्टकार्ड है ये। प्योरली एस्थेटिक्स, आपका कॉन्सेप्ट और आप बात कितना स्ट्रांगली आपने बात कन्वे की है। क्या उसका कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं? लोग सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि नहीं? इट हैज़ टू बी वेरी कॉन्सेप्चुअल। और एक इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर, जो आपने लाइंस दी हैं, देखिए वो लाइंस इज़ जस्ट फॉर गाइडेंस, लाइक जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई थी पिछली वीडियो के, उसमें वो सिर्फ आपको गाइडलाइन दी गई हैं कि ये आपकी आउटलाइन है, इसमें रहते हुए आपने अपना कॉन्सेप्ट बनाना है, ठीक है? टेक्स्ट कॉपीराइटिंग आप खुद कर सकते हो, ठीक है? लेकिन उन्हीं बाउंड्रीज़ के अंदर रहते हुए। पोस्टकार्ड पब्लिक होगा या गवर्नमेंट हेल्थ मैक्सिमम? इट हैज़ टू बी जनरल, विच विल बी टारगेटिंग बोथ, मतलब गवर्नमेंट एंड जनरल पब्लिक को, दोनों को टारगेट करे। सही है, मतलब गवर्नमेंट में भी जो लोग देख रहे हैं वो भी हैं तो इंसान ही ना, मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी को थोड़ा सा हिट करना है। अदील अरशद, बेहतरीन सवाल। एक से ज़्यादा पोस्ट कार्ड बनाकर सेंड कर सकते हैं? बिल्कुल, आप 2 क्या 3 क्या 4 क्या जितने ज़्यादा आप बनाएँगे उतने ज़्यादा बनाएँ, कोई मसला नहीं है। आपकी जितनी एंट्रीज़ होंगी आपके जीतने के चांसेस और बढ़ते जाएँगे। मतलब हम कोई बैलेटिंग नहीं कर रहे हैं कि यार रैंडमली हमने पिक किया, नहीं, आपके चांसेस बढ़ते जाएँगे बिकॉज़ हो सकता है आप एक बनाओ और दूसरा आप बनाओ तो उसका ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट हो। यू आर फ्री टू सबमिट मैनी एज़ यू वांट, ठीक है? सो ये कुछ मेन चीज़ें थी जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस थे इस पोस्टकार्ड से रिलेटेड। एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, फ्राइडे नाइट लाइव बहुत अरसे से बंद था। इस फ्राइडे को मैं फिर आ रहा हूँ लाइव और इस बार मेरे साथ होंगे शारिक, क्रोमेटिक उनकी कंपनी का नाम है। वो मेरे साथ इस प्रोजेक्ट में कोलैबोरेट कर रहे हैं और हम इसी टॉपिक पर कुछ चीज़ें और डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्राइडे नाइट 10 बजे भूलिएगा नहीं, ज़रूर आइएगा लाइव सेशन में, शारिक होंगे मेरे साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।